जिस पहले भी कई बार आपने परिवहन भवन के अंदर ज्ञापन दिया है, तो उनकी तरफ से क्या कहा गया आपको? ये राजस्थान की सरकार निकम्मी सरकार है, जो निजी बस मालिकों को बर्बादी की ओर देखना चाहती है। लगभग 51 बार इनको हम ज्ञापन दे चुके हैं और आज मजबूर होकर के 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ के लखपति बस मालिकों को यहाँ रोड पे ला करके खड़ा करने का इस सरकार ने कार्य किया है। ये सरकार बस मालिकों की परीक्षा लेना चाहती है और परीक्षा ले चुकी है। अब बस मालिक इस सरकार को बख्शने वाले नहीं है। अगर 7 दिन के अंदर इस सरकार ने हमारे ज्ञापन के ऊपर गौर करके और हमारी मांगों को मंजूर नहीं किया, तो मैं आपसे वादा करता हूं राजस्थान के अंदर 10 सीट से ज्यादा नहीं आएगी इस कांग्रेस की। हम बर्बाद करके रख देंगे कांग्रेस सरकार को। 10 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। हमारा एक बस ऑपरेटर, एक ड्राइवर, कंडक्टर, हमारा मिस्त्री, हमारा टायर का मैकेनिक, हमारा बॉडी का मैकेनिक, हमारा वेल्डिंग वाला, सब सरकार के विरोध में प्रचार करेंगे और इस कांग्रेस को रोड पे लाके खड़ा कर देंगे। जैसे कि आज इस सरकार ने करोड़पति, अरबपति बस मालिकों को रोड पे लाके बिठा दिया। ये इस सरकार के लक्षण है। राजस्थान के अंदर कभी जीवन में कांग्रेस को नहीं आने देंगे। ये हम सरकार को चैलेंज करके बोल रहे हैं। आज के दौरान हमारी स्टेज कैरिज की और कॉन्टेंट कैरिज की बसें सब पतन की ओर निरंतर अग्रसित थी। हमने सरकार से बार बार आग्रह किया 2019 में, 2020 में, 2022 में कि हमारा स्टेज कैरिज का 1 वर्ष का टैक्स माफ़ कर दिया जाए, किंतु सरकार ने हमारी कतई नहीं सुनी। हमारा केवल वो टैक्स माफ़ किया गया जो 1.5 माह, 2 माह जो हमारी बसें वाकई में कोरोना के टाइम पे खड़ी रही, किंतु हमारा कोरोना का जो प्रभाव पड़ा हमारी यात्री बसों पर, आज तक उसका प्रभाव है। 2 साल, 3 साल, 4 साल निकलने के बाद भी हम लोग इस यात्री व्यवसाय से, बस व्यवसाय से उबर नहीं पाए हैं। उसके साथ साथ हमारे ऊपर इस प्रकार के नियम थोपे गए, लोक परिवहन सेवा की बसें हमारी आज खाली चल रही हैं। सरकार ने राजस्थान रोडवेज की बसों को 50%, पूर्व में 30% महिलाओं को यात्री फ्री किया था, अब 50% कर दिया। सरकार का तो स्वार्थ था कि उससे वोट लेने हैं आगामी चुनाव में, किंतु उन्होंने ये नहीं देखा कि राज्य का जो प्राइवेट बस ऑपरेटर कोरोना महामारी के बाद निरंतर पतन की ओर अग्रसित है, उसका क्या हाल होगा। 30% जब किराया था तो हमें भी 30% मजबूरी बस है। राजस्थान रोडवेज की प्रक्रिया के अनुसार मजबूरी बस हमें भी 30% राजस्थान रोडवेज में महिला यात्रियों को हमने छूट दी है। आज तो सरकार ने 50% रोडवेज में कर दिया, हमें भी 50% छूट देनी पड़ रही है महिला यात्रियों को। राज्य सरकार रोडवेज का पुनर्भरण करती है, करोड़ों रुपए अनुदान देती है। 50% जो महिलाओं को यात्री फ्री कर रखा है उसका पैसा देती है, किंतु प्राइवेट बस ऑपरेटरों को आज तक 1 रुपया नहीं दिया। क्यों साहब 1 रुपया नहीं दिया? इसके अलावा हम पर 40,000 रुपये प्रति माह एक बस का टैक्स, 40,000 रुपये प्रति माह लिया जा रहा है। यानी कि 3.5 साल में हमें बस की कीमत का टैक्स राजस्थान सरकार को देना पड़ता है। 1 वर्ष में हमारी जो बस की कीमत है उसका टैक्स हम राजस्थान सरकार को देते हैं, किंतु सरकार को इतनी दया नहीं आई कि 3 वर्ष जो बस ऑपरेटर कोरोना महामारी से पीड़ित हुए हैं उनका 1 वर्ष का टैक्स माफ़ कर दें, कतई दया नहीं आई। नियम थोप के कैलाश सिंह शर्मा, संभाग अध्यक्ष जयपुर, बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान। शर्मा, उपाध्यक्ष बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान। मैं राजस्थान सरकार के इस सौतेले व्यवहार से पूरी सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। पूरे राजस्थान के बस ऑपरेटर, आज हमने पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी, इसमें जनरल मीटिंग नहीं थी ये, और सारे ऑपरेटर्स को नहीं बुलाया गया था, केवल जिले के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। जिले के हर जिले से पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं और सबकी एक ही मांग है कि इस सरकार को, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। हमारी सरकार के साथ जो सरकार ने हमारे साथ व्यवहार किया है वो पूरी तरह गलत है। एक तरफ ये रोडवेज की 2800 बसों को चलाने के लिए
इन्होंने पिछले परसों ही समझौता किया है, उनको 200 करोड़ रुपए देने की बात की है, लेकिन हमसे ये सरकार 40,000 रुपये प्रति माह टैक्स लेती है। उसके बावजूद भी हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं देती। ना उन्होंने किसी अधिकारी को हमसे बात करने के लिए भेजा और ना ही किसी नेता को। क्या हम राजस्थान के नागरिक नहीं हैं? क्या हम राजस्थान के वोटर नहीं हैं? क्या हम राजस्थान की सरकार को चलाने के टैक्स नहीं देते? क्या हम राजस्थान को परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते? हम कम पैसे में इस सरकार के लिए नहीं, हम पूरे तंत्र को चलाने के लिए भी हैं। चाहे चुनाव का काम हो, चाहे नेताओं की रैलियां हो, हमारी गाड़ियां इनको दी जाती हैं, और वो भी मिनिमम पैसे में। कोई पैसा हमसे नहीं लेते, बहुत कम पैसे में देते हैं, और सरकार के दबाव से हमारे वाहन को अधिग्रहण किया जाता है। आपका परिचय? मैं विपिन शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। इससे पहले जब आपने ज्ञापन दिए थे तो आपकी मांगे 16 थी, जो बढ़कर अब 21 या 24 हो गई, तो इसका कारण क्या रहा? इसका कारण, मैं रवि प्रकाश सैनी, महासचिव राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन। ये मांगे बढ़ते जा रही है, इसलिए बढ़ रही है कि सरकार हमें पुराना नहीं दे पा रही। यदि एक दिन के काम को यदि पेंडिंग रखेंगे तो दूसरे दिन वो काम बढ़ के डबल हो जाएगा। और हम सरकार से ये मांग रख रहे थे कि जो केंद्र सरकार ने 12 साल का जो परमिट की अवधि दी है, आप भी हमें 8 साल की बजाय 12 साल कर दें, जिससे हमारा भी भला होगा और राजस्थान रोडवेज का भी भला हो जाएगा। क्योंकि इनकी तो कंडम बसें होने के कगार पर है, 2800 बसें बिल्कुल उनकी फिटनेस और वही नहीं होगी। 8 वर्ष के बाद यदि ये समय बढ़ा देते हैं तो शायद 30,000 ऑपरेटर जीने के लायक हो जाएंगे। और जैसे किसान राजस्थान को अन्नदाता है, अपने खून पसीने से खेती करके अन्न दे रहा है, हम 28,000 लोग और जो वाहन स्वामी हैं वो लगभग 3 लाख लोग और 5 करोड़ लोगों को हम प्रभावित करते हैं, उनकी सेवा करते हैं रोजाना। ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन की सेवा 5 करोड़ लोगों को हम प्रभावित करते हैं, उनकी सेवा करते हैं रोजाना। ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन की सेवा दे रहे हैं। यदि इस तरह से सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ आंदोलन तैयार होगा। और ये तो बिगुल बज रहा है। आज तो हमारा एक छोटी सी ये चिंगारी सिर्फ सरकार को दिखाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आज शाम तक यदि हमारी बात को नहीं रखा गया और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा 7 दिन में यदि कार्रवाई नहीं की गई हमारी मांगों पे तो एक भयंकर आंदोलन होगा। और चुनाव का समय है, सरकार को हम घुटने ला देंगे। हमने पहले भी घुटने लाए हुए हैं सरकार को। जब सरकार होटलों में बैठी थी तो इन्होंने कोरोना के समय जो पैसा था छूट के समय उसको बढ़ाया था। रीट में भी हमने प्रदर्शन किया और उसी प्रदर्शन के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं। तो हम कहते हैं जाते जाते सरकार को सोचना चाहिए। जब दोनों हाथ से दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, महिलाओं को मोबाइल दे रहे हैं और सुविधाएं दे रहे हैं, तो इनको क्या फर्क पड़ रहा है? हम ये सरकार का सहयोग करने को हम जब तैयार हैं। यदि यही हालत रही तो हम सरकार के विपरीत प्रदर्शन करेंगे और आने वाले समय में सरकार को अवगत करा देंगे। एसोसिएशन करौली अध्यक्ष सरकार, कई बार हमने अधिकारियों को उनके ऑफिस में जाकर के अपनी बात रखने का प्रयास किया, उन्होंने हमारी किसी मांग को आज तक पूरा नहीं किया। कोरोना हो या कोई भी कार्य हो, सबसे आगे प्राइवेट बस ऑपरेटर रहता है। हमारी मांगें ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी मांगें हैं। जैसे कि चंद्रमा मांगा, थाली में पानी भर के दे दिया, इतनी सी मांगें हमारी। आप हमारी मांगों को पूरा कर देंगे तो निश्चित रूप से बस व्यवसाय वाले जितने भी बस मालिक हैं या उससे जुड़े हुए अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसायी हैं वो सरकार का समर्थन करेंगे। और अगर इन्होंने हमारी मांगों को नहीं माना तो आज तो शुरुआत है। ये आंदोलन है बस ऑपरेटर एसोसिएशन का। ये आज है सरकार की जो नकारात्मक रवैया है, हमारी मांगे मंजूर नहीं कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि हमारे को 50 किलोमीटर तक की छूट दी जाए और ऑल इंडिया परमिट के ऊपर जो दूसरे स्टेट का जो टैक्स है उसके समान टैक्स किया जाए, कम किया जाए। MP, अरुणाचल, नागालैंड और बिहार, यूपी उसी खर्च पे ये टैक्स कम किया जाए। और एक बसों का जो ये एक्सीडेंट है वो थाने से डायरेक्ट गाड़ी को है मुक्त किया जाए, उसको है कोर्ट में नहीं जाना पड़े, ये हमारी डिमांड है। जगदीश चंद्र ओझा, बस एसोसिएशन राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि कम से कम इस सरकार के
कहीं न कहीं तो कान पे जू रेंगनी चाहिए। जब से ये सरकार आई है तब से इस सरकार ने सिर्फ टैक्स बढ़ाने के अलावा कोई काम आज दिन तक नहीं किया है। हम लोग ज्ञापन देते देते थक चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने किसी प्रकार का हमारे ऊपर कोई भी प्रकार का हमारे पे एहसान या कोई मेहरबानी सरकार ने नहीं की है। ये ज़रूर उन्होंने किया है कि ऑनलाइन चालान करने से अगर आप किसी पुलिस वाले को या किसी आरटीओ अधिकारी को या किसी इंस्पेक्टर को आप पैसा नहीं देते हो तो वो फोटो खींच के ऑनलाइन चालान कर देता है। मेरा प्रदेश सरकार से ये निवेदन है कि जो पिछले 2 साल पुराने जो भी अगर ऑनलाइन चालान है वो ऑनलाइन चालान जैसे यूपी सरकार ने ख़त्म किए वैसे ये सभी चालान ख़त्म करने चाहिए। अब पूरे राजस्थान के अंदर जो अवैध वाहन संचालन हो रहा है उस अवैध वाहन संचालन पर रोक लगनी चाहिए। जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये हो रही है कि सरकार आए दिन कोई न कोई मुफ्त का झुंझुना सभी को पकड़ा रही, तो ये झुंझुना बस ऑपरेटरों को क्यों नहीं पकड़ा रही है? बस ऑपरेटरों से इनका ऐसा क्या है? आज रोडवेज की किसी भी रोडवेज का कोई भी बीमा नहीं है। आज प्राइवेट बस ऑपरेटर की हर बस का बीमा मिलेगा आपको। अगर मान लो कोई रोडवेज की बस एक्सीडेंट होती है तो उसके मुआवजे के लिए उसके परिवार वाले रोडवेज के धक्के खाते हैं, और वही अगर प्राइवेट बस ऑपरेटर हो तो उसकी ऐसी तैसी करके रख देती है सरकार। अब मेरे को ये बताओ कितनी बसों के राज्य परिवहन निगम ने बीमे करवा रखे हैं? के अंदर भ्रष्टाचार है। जब कोर्ट ने 15 साल पुरानी जो हमने मुकदमा लड़ा उसके अंदर सरकार ने छूट दी कि भाई 50 रुपये रोज की जो छूट है वो माफ़ की जाएगी। सरकार उस पैसे को भी लेने से बात नहीं आ रही है। सरकार कानून का जो आदेश है, कोर्ट का जो आदेश है उसको सरकार सुनने को तैयार नहीं है।